नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। एंड आज आपके लिए एक पोइम लेके आई हूँ, थोड़ी पुरानी पोइम, कुछ उस ज़माने की जब हमारे बाप दादा जिंदा होते थे, जो उन्होंने हमें कुछ बताया और कुछ हमने देखा उस ज़माने को। तो उस ज़माने के बारे में एक कविता लेके आई हूँ। उस ज़माने की क्या बात करूँ, उस ज़माने की क्या बात करूँ जब गाँव में भारत बसता था। उस जमाने की क्या बात करूं जब गांव में भारत बसता था। पाई धेला आना पैसा, पाई धेला आना पैसा रखने वाला धनवान हुआ करता था। मतलब हमारे ज़माने में तो पैसे आ गए थे, हमारे जो फादर थे और जो उनके फादर थे उस ज़माने में ये होता था। पाई धेला आना पैसा रखने वाला धनवान हुआ करता था। साहूकारे का उस ज़माने में, साहूकारे का उस ज़माने में बहुत नाम हुआ करता था। उस ज़माने की क्या बात करूं जब गांव में भारत बसता था। आमदनी अठन्नी, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। परिवार बहुत बड़े बड़े होते थे तो पैसे की कमी होती थी, उतनी अर्निंग नहीं थी लोगों के पास। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, परिवार बहुत बड़ा हुआ करता था। ब्याह शादी की क्या बात करूं, ब्याह शादी की क्या बात करूं, कई गांव में न्योता हुआ करता था। उस गांव की क्या बात करूं जहाँ मेरा भारत रहा करता था। गांव में इतना अच्छा भाईचारा था, इतने प्यार से लोग रहते थे, तो कुछ पता ही नहीं चलता था कि कौन से घर का है और किसका है। तो बहुत याद आती हैं वो बातें आज के टेक्नोलॉजी के युग में। अब जमाना तो बदलता ही रहेगा, पीछे वाले को तो हम ला नहीं सकते। तो सुनिए आगे क्या लिखा है मैंने। घर की चक्की का पिसा आटा, घर की चक्की का पिसा आटा बाजरे की खिचड़ी में, घर की चक्की का पिसा आटा बाजरे की चक्की में स्वाद हुआ करता था। सिलबट्टे की चटनी, सिलबट्टे की चटनी की क्या बात करूं, सिलबट्टे की चटनी की क्या बात करूं, साथ में लोटा लस्सी का हुआ करता था। सब्जियां उन दिनों में बहुत कम बनती थी, तो सिलबट्टे पे चटनी पीस ली थी और उस पे रोटी मसल के रगड़ के और उसको गोल गोल बना के और लस्सी के साथ खा जाया करते थे। तो घर की चक्की का पिसा आटा बाजरे की खिचड़ी में स्वाद हुआ करता था। सिलबट्टे की चटनी की क्या बात करूं, साथ में लोटा लस्सी का हुआ करता था। लस्सी इतनी सस्ती होती थी कि सबके घरों में भैंस होती थी और दूध दही की खूब मौज रहती थी, तो खूब उसके साथ हम खाते थे और हेल्दी रहते थे। उस जमाने की क्या बात करूं जब लोगों में बहुत प्यार हुआ करता था। उस जमाने की क्या बात करूं जब लोगों में बहुत प्यार हुआ करता था। आगे देखिए क्या लिखा है। बहुत ही बारीकी से और बहुत महीनी से लिखा है कि हमने भी ये कुछ कुछ चीजें देखी हैं। माँ की पाटी घाघरी, माँ की पाटी घाघरी कुर्ते में थेगड़ी, माँ की पाटी घाघरी कुर्ते में थेगड़ी चुंदड़ में सुराख हुआ करता था। मतलब गरीबी के कारण पैसे नहीं होते थे कपड़ा खरीदने के लिए, तो जो पुराने कपड़े थे उनकी जो हालत मैं बता रही हूँ वो कुछ इस तरह हुआ करती थी। माँ की पाटी घाघरी, घाघरी पहनते थे कि जिस जो बहुत सारी कपड़े से बनती थी उसको घाघरी बोलते थे। माँ की पाटी घाघरी कुर्ते में थेगड़ी चुंदड़ में सुराख हुआ करता था। पर दिल में अमीरी का सबके, पर दिल में अमीरी का सबके बड़ा एहसास हुआ करता था। उस जमाने की क्या बात करूं जब मेरे माँ बाप का राज हुआ करता था। उस जमाने की क्या बात करूं जब मेरे माँ बाप का राज हुआ करता था। दुख कितना भी बड़ा होता, दुख कितना भी बड़ा होता मिल बांट कर साझा होता था। दुख कितना भी बड़ा होता मिल बांट के साझा होता था। अकेलेपन की नहीं थी समस्या, मिलने जुलने वालों का आदर सत्कार हुआ करता था। अकेलेपन की नहीं थी समस्या, मिलने जुलने वालों का आदर सत्कार हुआ करता था। उस जमाने की क्या बात करूं, उस जमाने की क्या बात करूं जब बड़ों की बस आंखों का डर हुआ करता था। उस जमाने की क्या बात करूं जब बड़ों की बस आंखों का डर हुआ करता था। हमें भी अपने बड़े भाई बहनों से बहुत डर लगता था और उस डर के मारे हम यहाँ तक पहुंच गए, इस लायक बन गए। आगे सुनिए क्या कहते हैं। गांधी, सुभाष, जवाहर, भगत सिंह,
गांधी, सुभाष, जवाहर, भगत सिंह और कुछ गोरों का राज हुआ करता था। गांधी, सुभाष, जवाहर, भगत सिंह और कुछ गोरों का राज हुआ करता था। अंबेडकर जैसा संविधान का दाता, अंबेडकर जैसा संविधान का दाता उनके साथ रहा करता था। उस जमाने की क्या बात करूं जब इन महापुरुषों का भारत हुआ करता था। आगे सुनिए। चूल्हे की रोटी, चूल्हे की रोटी, हारे का साग, कढ़ोनी में दूध और बिलोनी में सीत हुआ करता था। चूल्हे की रोटी, हारे का साग, कढ़ोनी में दूध और बिलोनी में सीत हुआ करता था। दूध निकालने वाला हमेशा, दूध निकालने वाला हमेशा नखड़ू दूध पिया करता था। जो भैंस का दूध निकालता था तो वो सबसे पहले नखड़ू दूध, मतलब बिना पानी मिलाया हुआ जो प्योर दूध होता है भैंस का, उसको वो पिया करता था। उस जमाने की क्या बात करूं जब कुओं का पानी, जब कुओं का पानी, नदियों की नूरानी, स्टोव में मिट्टी का तेल हुआ करता था। उस जमाने की क्या बात करूं। सूरज छिपने से पहले, सूरज छिपने से पहले सब घर का रुख कर लेते थे। उन दिनों गांव में लाइट नहीं होती थी तो मिट्टी के तेल के दिए से काम चलाया जाता था। तो क्या लिखते हैं, सूरज छिपने से पहले सब घर का रुख कर लिया करते थे, सब साथ हो लिया करते, बच्चे बूढ़े पशु और पक्षी, बच्चे बूढ़े पशु और पक्षी सब साथ हो लिया करते थे। मतलब जब अंधेरा हो जाता था सब अपने घरों को चले जाते हैं, तो जो खेतों में काम करने वाले और घरों में घर की तरफ अपना रुख कर लेते थे ताकि टाइम से, समय से पहले जाके अपना काम कर लें, घर का खाना खा लें और सोने की तैयारी करें। बच्चे बूढ़े पशु और पक्षी सब साथ हो लिया करते थे। उस जमाने की क्या बात करूं जब सबके मुंह पर सच्चाई का राज हुआ करता था। लोग झूठ कम बोलते थे और सच ज्यादा बोलते थे और बहुत ईमानदारी से रहते थे। आगे लिखा है, एक की बेटी, एक की बेटी सारे गांव की बेटी हुआ करती थी। एक गांव से दूसरे गांव तक भाईचारे का राज हुआ करता था। एक की बेटी सारे गांव की बेटी हुआ करती थी। एक गांव से दूसरे गांव तक भाईचारे का संसार हुआ करता था। उस जमाने की क्या बात करूं, उस जमाने की क्या बात करूं जब घर में 10-10 भाई बहनों का राज हुआ करता था। उस जमाने की क्या बात करूं जब घर में 10-10 भाई बहनों का राज हुआ करता था। और अब बड़ा मन दुखी होता है कभी कभी, क्योंकि जो हमारे बड़े थे वो हमारा साथ छोड़ते जा रहे हैं और हम उनकी जगह लेते जा रहे हैं, तो वो चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो उसको मैंने कुछ चंद लाइनों में इस तरह पिरोया है। बूढ़ी हो चली है वो पीढ़ी, बूढ़ी हो चली है वो पीढ़ी जिसने इतना सब कुछ देखा था। बूढ़ी हो चली है वो पीढ़ी जिसने इतना सब कुछ देखा था। बिल्कुल सच्ची है ये सारी बातें, आंखों का नहीं धोखा। बिल्कुल सच्ची है ये सारी बातें, आंखों का नहीं धोखा है। उस जमाने की क्या बात करूं जिसे हमने अपनी आंखों से देखा है। उस जमाने की क्या बात करूं जिसे हमने अपनी आंखों से देखा है। बहुत कुछ समझाना चाहा है मैंने इस कविता के जरिए और बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। और बहुत मन भी दुखी होता है उस पिछले वाले ज़माने को छोड़ के, क्योंकि आज वाले नए ज़माने में पैर एक रख लिया तो दूसरा पैर रखने के लिए जगह बनानी थोड़ा मुश्किल हो रही है। बट अगर पीछे वाला ज़माना था तो सोचना ही नहीं पड़ता था और सब कुछ बहुत अच्छा था। खैर वो तो वापस नहीं आ सकता और हमें इसी के साथ जीना है। तो इन्हीं कुछ चंद लाइनों के साथ मैं अपनी कविता समाप्त करती हूँ। मेरी कविता अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स डालें और कविता को ध्यान से पढ़ें।